सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। सूत जी बोले, वहां से पांडवों के प्रस्थित होने के तीसरे दिन उस वन में लगी दावा अग्नि में कुंती एवं गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी से ये वृतांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र शाप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण के देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने शाप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिये के बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके बाद जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वे द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए थे। मार्ग में चोरों और भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन भी छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुण्य अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुण्य अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका ये वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर को चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृत्तांत कहा। श्री कृष्ण ने देह त्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय किया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन 6 ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राजऋषि परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार आखेट हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से विद्ध एक मृग को खोजते खोजते मध्याह्न काल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भूख प्यास तथा थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यान मगन मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित वे मुनि कुछ भी ना बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कली के प्रभाव से चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वे मुनि श्रेष्ठ कुछ ना बोले। वे थोड़ा भी विचलित ना हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि पुत्र का गविचार अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था। पराशक्ति ने आराधक उस गवजात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्र को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सांप डाल दिया है। उनकी ये बात सुनकर वे अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सर्प डाला है उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा।
मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि पुत्र के द्वारा दिए गए शाप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए शाप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, अपने अपराध के कारण मैं मुनि पुत्र से शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचे। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं, तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से सर्वथा प्रयत्न करना ही चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ना करने पर नहीं। मणि मंत्र और औषधियों के प्रभाव अत्यंत ही दुर्गेय होते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्धजनों के द्वारा क्या नहीं संभव हो जाता। पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वे मर गई थी। उस समय उस मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उस श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे भवत्यता पर विश्वास ना करें, उपाय भी करें। हे सचिवों, आप लोग ये दृष्टांत प्रत्यक्ष देख लें। इस लोक या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम ना करता हो। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थों के घर जाता ही है। देवता प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? उद्यम के बिना वे भोजन मुख से उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अतः प्रयत्न पूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता ना मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि वे देव यहाँ प्रबल है। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, वे मुनि कौन थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया था? वे कैसे मरी थी? ये कथा विस्तार से हमें कहिए। राजा बोले, महर्षि, भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे परम विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। वे महाराज श्रेयाति की रूपवती कन्या थी। उस सुकन्या से श्रीमान प्रमति ने जन्म लिया, जो बड़े यशस्वी थे। उस प्रमति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन्हीं राजा प्रमति के पुत्र परम तपस्वी रुरु हुए। उन्हीं दिनों सथूल केशक नाम एक विख्यात ऋषि थे, जो बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इसी बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी। वे अप्सरा विश्वावसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूल केश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रिलोक सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वे उसे छोड़कर चले गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर सुथेल केश अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम प्रम द्वारा रखा। वे सर्व लक्षण संपन्न कन्या यथा समय यौवन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रुरु काम मोहित हो गए। परीक्षित बोले, हे सचिव वृंद, इस प्रकार कामासक्त होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें देखकर दुखी होकर पूछा, हे रुरु, तुम इतने उदास क्यों हो? कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा, महर्षि, स्थूल केश के आश्रम में प्रम द्वारा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वे मेरी पत्नी बन जाए। उन प्रमति ने महामुनि स्थूल केश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूल केश ने ये वचन दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्यादान दूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वे कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डस लिया और वे सुंदरी कन्या मर गई। तब मृत्यु को प्राप्त हुई प्रमद्वारा को देखकर वहां कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से देदीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को सजीव जैसी देखा।
स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रूरू मुनि उस स्थान से बाहर आकर के विरहाकुल होकर रोने लगे। ये कहने लगे, अहो, प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही ये अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। ये निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूँ कि उसका पानी ग्रहण नहीं कर सका और ना तो उसके साथ अग्नि में लाजाहोम ही कर सका हूँ। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा है। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रूरू अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, माताजी को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी वे प्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और ना भरने पर मुझे कोई दोष ना लगेगा। ऐसा सोचकर रूरू स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। इसके बाद उन मुनि में हाथ में जल लेकर ये वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देव आराधन आदि कुछ भी पुण्य क्रम संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वे जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रूरू के पास एक देवदूत आकर ये वाक्य बोला। देवदूत बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी? गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे ये अविवाहिता ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वरण कीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? रूरू बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वरण नहीं करूंगा। यदि ये जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले, उन मुनि का ये हठ देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन कहा, हे विपेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी परमद्वरा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रूरू बोले, मैं निस्संदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाए और ये उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री परमद्वरा की मृत्यु जान करके स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए। तत्पश्चात गंधर्व राज विश्वावसु तथा उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर ये वचन कहा, हे धर्मराज, रूरू की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस परमद्वरा नामक कन्या की सर्पदंश के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्यकन्या, इसके वियोग के मरण के लिए उदित मुनि रूरू की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से ये कोमलांगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वावसु की ये कन्या जीवित होकर उठ जाए और तुम जाकर इसे रूरू को समर्पित कर दो। राजा बोले, धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर परमद्वरा को जीवित करके शीघ्र ही रूरू को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रूरू ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधान पूर्वक विवाह कर लिया।
इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत परमद्वारा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि, मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्रियों से ये कहकर उत्तम राक्षसों की व्यवस्था करके एक साथ तलवाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की समय सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया और इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को गविजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझे सेवक का अपराध वे बार बार क्षमा करें। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य में निमित्त चारों और नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहां नियुक्त किया गया जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ ना सके। महल के भीतर वायु का भी संरक्षण नहीं हो पाता था क्योंकि उसका प्रवेश सर्वदा वर्जित था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजन आदि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्या आदि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा शाप के दिन गिनते हुए समस्त राज्य कार्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। उस धनाभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ रह रहे हैं मैं वहीं पर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ विद्वान तथा धन अभिलाषी वे कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। सूत जी बोले, हे मुनि वृंद, उसी दिन तक्षक नामक नाग नृप श्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ चले जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग काटने वाला है, अतः मैं उन्हें विषमुक्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विपेंद्र, मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वही तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटने वाला हूँ। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतएव आप लौट जाइए। कश्यप ने कहा, हे सर्प, ब्राह्मण के द्वारा शापित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने मंत्र प्रबल से निस्संदेह जीवित करूंगा। तक्षक ने कहा, हे विप्र, हे अनंत, यदि आप मेरे काटे हुए नृपश्रेष्ठ परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाइए। मैं इसी समय इस वट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डस लेता हूँ। कश्यप ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, आप इसे काट ले अथवा इसे जलाकर भस्म कर दे तो भी मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। सूत जी बोले, नागराज तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। तब उसने कश्यप से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप इसे पुनः जीवित करके दिखाइए। तक्षक नाग की विष अग्नि से भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्रित करके कश्यप ने ये बात कही, हे महाविषधर नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। मैं आपको देखते देखते इस वट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविद कश्यप ने उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वे वट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कश्यप से कहा, हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए करेंगे? आपकी वह कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? कश्यप ने कहा, हे पन्नग, मैं धन का अभिलाषी हूँ। नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं अपने घर से निकला हूँ। तक्षक ने कहा, हे विप्रवर, राजा से जितना धन आप चाहते हैं उतना धन मुझसे अभी ले लें और अपने घर लौट जाएं, जिससे मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं।
सूत जी बोले। तक्षक की ये बात सुनकर परमार्थवेत्ता कश्यप जी मन में बार बार सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूँ तो धन लोलुप होने के कारण संसार में मेरी कीर्ति ना होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कीर्ति होगी तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। यश ही रक्षणीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कीर्ति के लिए अपना सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा दानी कर्ण ने भी केवल कीर्ति के लिए बहुत कुछ किया था। अतः विष की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की उपेक्षा मैं कैसे करूं? यदि मैं महाराज को जिला दूं तो सब लोगों को अत्यंत सुख मिलेगा, और यदि राजा मर गए तो अराजकता के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं। राजा के मृत हो जाने पर मुझे प्रजा नाश का शाप मिलेगा तथा संसार में धनलोभ के कारण मेरी अपकीर्ति भी होगी। मन में ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कश्यप ने ध्यान करके जाना कि महाराज परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कश्यप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर लौट गए। कश्यप को लौटाकर वे नाम 7वें दिन राजा को सेने की इच्छा से शीघ्र हस्तिनापुर चला गया। नगर में पहुंचते ही उसने सुना कि मणि मंत्र तथा औषधियों से भली भांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा परीक्षित अपने महल में रह रहे हैं। ये जानकर ब्राह्मण के शाप से भयभीत सर्पराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगा कि अब मैं किस उपाय से इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने वाले तथा मुनि के शाप से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे छलूं। पांडव वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस प्रकार किसी तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया हो। ऐसा निंदित कर्म करके कालचक्र को जानते हुए भी ये राजा भवन में रक्षकों की नियुक्ति करके राजभवन में छिपकर मृत्यु की वंचना कर रहा है और निश्चित होकर पड़ा है। विप्र के शाप अनुसार मैं उस राजा को कैसे डसूं? ये मंदबुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है। इसी कारण ये रक्षकों की नियुक्ति करके स्वयं भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है। यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों प्रकार के प्रयत्नों से भी उसे कैसे टाला जा सकता है। पांडव वंश का उत्तराधिकारी ये राजा परीक्षित अपने को मृत्यु के मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चिंत होकर पड़ा हुआ है। यदि ये चाहता तो अनेक प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्म आचरण से व्याधि नष्ट होती है और उसे आयु स्थिर होती है। यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न की जाने वाली स्नान दान आदि क्रियाएं करके मृत्यु के अनंतर स्वर्ग यात्रा कर सकता था, अन्यथा इसे नरक जाना होगा। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को था ही, और ब्राह्मण का घोर शाप अलग से है। अतः अब इसकी मृत्यु सन्निकट है। इस समय ऐसा कोई ब्राह्मण भी इसके पास नहीं है जो इसे ये बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। ऐसा विचार कर तक्षक नाग ने अपने निकटवर्ती श्रेष्ठ नागों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वे राजा को देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए, और तक्षक नाग भी एक छोटे से कीट के रूप में फल के बीच में छिप गया। तब वे नागफल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े और राजभवन में पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इस प्रकार तपस्वियों को खड़े देखकर रक्षकों ने उनसे पूछा कि आप लोगों की क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा, हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य शुभ दर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अथर्व वेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। आप जाकर महाराज से कहें कि कुछ मुनिजन उनसे मिलने आए हैं और वे महाराज का मंत्र अभिषेक करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भरतवंशीय राजाओं के कुल में कभी भी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा भी कहीं सुना नहीं गया कि तपस्वियों को राजा का दर्शन ना मिले। जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान है वहाँ हम लोग जाएंगे
और उन्हें अपने आशीर्वाद से दीर्घ आयु बनाकर आज्ञा लेकर लौट जाएंगे। सूत जी बोले, उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षकों ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा, हे विप्रो, हमारे विचार में आज आप लोगों का राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा, अतः आप समस्त तपस्वी जन राजभवन में कल पधारे। हे मुनिश्रेष्ठ, विप्र शाप से भयभीत होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित कर रखा है, इसमें संशय नहीं। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हम लोगों की ओर से ये फल फूल तथा जल आप रक्षक गण राजा को दे दी और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दी। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात बता दी। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि वे लोग फल मूल आदि जो कुछ दे रहे हैं उन्हें यहाँ लाओ और उन तपस्वियों के आने का कारण पूछो और उन्हें पुनः कल प्रातः आने को कह दो। साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहकर ये भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल मूल आदि लाकर आदर पूर्वक राजा को अर्पित कर दिए। उन विप्र वेश में आए नागों के चले जाने पर महाराज ने फलों को लेकर मंत्रियों से कहा, हे सचिवों, आप लोग भी इन फलों का सम्यक सेवन कीजिए। मैं तो तपस्वियों द्वारा अर्पित यही एक बड़ा फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुत राजा परीक्षित ने सब फल अपने सहृद सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर पका फल हाथ में लेकर उसे स्वयं विदीर्ण किया। जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र वर्ण वाला तथा काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहे हैं, अतः मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के उस शाप को अंगीकार करता हूँ कि ये कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उसे अपने गले पर रख लिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वे कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणित हो गया। उस नाग ने तत्काल राजा को लपेट लिया तथा उन्हें डस लिया। ये देखते ही सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और अत्यधिक दुखी होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले उस सर्प को देखकर सभी सचिवगण भयभीत होकर वहां से भागने लगे और सभी रक्षक गण चिल्लाने लगे। इस प्रकार वहां महान हाहाकार मच गया। उस सर्प के शरीर से बद्ध हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रभावहीन हो गया, जिससे वे उत्तरापुत्र परीक्षित कुछ भी बोल पाने तथा हिलडुल सकने में असमर्थ हो गए। तक्षक के मुख से विष जनित भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगी। उस भीषण ज्वाला ने क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही राजा का प्राण हर कर वे तक्षक नाग आकाश में चला गया। वहां लोगों ने संसार को भस्मसात कर देने की सामर्थ्य वाले उस तक्षक को देखा। वे राजा परीक्षित प्राणहीन होकर जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजा को मृत देखकर सभी लोग विलाप करने लगे। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृत्युक तथा उनके पुत्र जनमेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं समेत प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अग्रु से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की अधर्व दैहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, स्वर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान में दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जनमेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राजलक्षणों से संपन्न जनमेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनके 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में परीक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जनमेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके
वे जनमेजय वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत, बलशाली, अपराज्य तथा प्रामर्थवेता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र तथा राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद स्वर्णवर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या वपुष्टमा का पाणी ग्रहण जनमेजय के साथ संपन्न करा दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नैनों वाली को अपनी कांता के रूप में पाकर जनमेजय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस वपुष्टमा के साथ वनों और उपवनों में राजा जनमेजय उसी प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जनमेजय के कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उतंक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वे परीक्षित पुत्र जनमेजय को ये कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे भूपवर, आपको ये ज्ञान नहीं है कि समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय ना करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदृश रोषहीन, पुरुषार्थ रहित, वैर भाव के ज्ञान से शून्य, प्रतिकार आदि उपायों को ना जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। जनमेजय बोले, मैंने किस शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे ये बताएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उत्तक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए हैं। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता के मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, उत्तक का वचन सुनकर राजा ने मंत्रियों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए। जनमेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे ये बताइए, इसमें तक्षक का क्या दोष था। उलंक बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता वे तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं? हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वे मर गई थी। वे अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया और उन्हें वहां पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा डुडुपू सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब डुडुपू ने उन ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उसी समय से दुखी होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। इंदु बोला, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसलिए सर्प सदृश शरीर होने के कारण मुझे आप मत मारिए। उत्तक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो और डुंडुब योनि को कैसे प्राप्त हुए हो? सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नाम का एक मेरा ब्राह्मण मित्र था। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वे अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थर थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विवल होकर मुझे शाप दे दिया। हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अतः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प, परमति पुत्र रुरु तुम्हें शाप से मुक्त करेंगे। उन्हें ये बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है।
इसमें संदेह नहीं। अब विद्वान ब्राह्मण को चाहिए वे सर्वत्र दया करें। हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा यज्ञ की हिंसा ही नहीं कही गई है। उतंक बोले, तब वे ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रूरू ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह किया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सर्प का संहार किया था। परंतु हे भरतश्रेष्ठ, आप तो वैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्प के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रु से बदला नहीं लेता, वे जीते हुए भी मृत्यु तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आप सर्प का विनाश नहीं करते, तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के व्याज से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। सूत जी बोले, उत्तक मुनि का ये वचन सुनकर राजा जनमेजय अत्यंत दुखित हुए और उनके नेत्रों से अनुपात होने लगा। वे मन में सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दूषित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, उस मुझ मिथ्याभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही इस यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने ये वचन कहा, मंत्री प्रभु, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि की माप कराकर आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न कराएं। उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प सत्र भी करना है। महामुनि, उत्तंक उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्व ज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सूत जी बोले, बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथनानुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को सांत्वना देकर अपने आसन पर बैठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पनक, तुम निर्भय हो जाओ। तदंतर उत्तंक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उनसे अभयदान पाया हुआ जानकर उद्गिन उठ उठे और उन्हें मंत्र प्रभाव से इंद्र से तक्षक का आवाहन किया। तब तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न जरात करु पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जनमेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जनमेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उससे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। तत्पश्चात मुनि के वचनानुसार राजा ने सर्प का हवन बंद कर दिया और फिर वैशंपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं मिली। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में अत्यधिक दग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझको बताइए। मुझ मंदभाग्य के पिता और अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही शत्रुओं के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। सूत जी बोले, राजा जनमेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत तथा विविध कथनों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूंगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्य में पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा।
सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार स्वरूप तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से ये मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जनमेजय बोले, हे प्रभु, ये आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्प की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुव्रत, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास जी बोले, जगतकारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुझ सदाचारी पुत्र की ऐसा करने पर हम लोग निश्चिंत रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जर्तकारु ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तिनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्प को उनकी माता ने शाप दिया कि वे अग्नि में गिर जाए। कश्यप ऋषि की कद्दू और विनिता नामक 2 पत्नियां थीं। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगी। उस घोड़े को देखकर उन्होंने विनिता से ये कहा, हे कल्याणी, ये घोड़ा किस रंग का है? ये मुझे शीघ्र ही सही सही बताओ। विनिता बोली, हे अश्वराज, श्वेत रंग का है। हे शुभे, तुम इसे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाएं। कद्दू बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भामिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वे दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूत जी बोले, कद्दू ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपटकर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्दू ने शाप दे दिया कि तुम लोग जनमेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्प ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा कर दिया। तदंतर दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर विनिता बहुत दुखी हुई। उस समय सर्प का आहार करने वाली महाबली विनिता पुत्र गरुड़ जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखी देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। हे सुनैने, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं, तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनिता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी हो गई हूँ, अब व्यर्थ में मारी गई, मैं क्या कहूँ? वे मुझसे अब कह रही हैं कि मैं उसे अपने कंधे पर ढूंढूं। हे पुत्र, मैं इससे दुखी हूँ। गरुड़ जी बोले, वे जहाँ भी जाने की कामना करेंगी मैं उन्हें ढोकर वहां ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक न करें, आपको निश्चिंत करा देता हूँ। व्यास जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसा कहे जाने पर विनिता उसी समय क्रतु के पास चली गई। महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनिता को दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से क्रतु को उसके पुत्रों से अपनी पीठ पर बिठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने क्रतु से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्त होंगी? क्रतु बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्गलोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी बोले, क्रतु के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी विमाता क्रतु को अर्पण कर दिया और उन्हें विनिता को दासी भाव से निस्संदेह मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए, तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विनिता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुछ विषय हुए थे जिन्हें सर्प अपनी जीवा से चाटने लगे। तब कुश के अग्रभाग के स्पर्श मात्र से ही वे 2 जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था, वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित भय की बात बताई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा,
जरत्कारु नाम के एक महामुनि हैं। तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की बहन जरत्कारु को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा। वे आस्तिक इसी नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी का ये कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दी। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी ये मेरा अप्रिय कार्य करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जरत्कारु मुनि ने उस जरत्कारु को पत्नी रूप में स्वीकार किया। वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान कर आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। हे प्रथम मुनि जरत्कारु उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उसके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कारु भी वहीं बैठी थी। मुनि ने उनसे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर तांतुवालिनी से ऐसा कहकर मुनि सो गए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोभ के भय से डरी हुई जरत्कारु सोचने लगी, मैं क्या करूं? मुझे शांति नहीं मिल रही। यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो ये मेरा परित्याग कर देंगे, और यदि नहीं जगाती हूँ तो ये संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्मनाश की उपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे सुव्रत, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर मुनि जरत्कारु ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उसने कहा, हे महातेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था, ये प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा? तदंतर मुनि ने शांचित होकर जरत्कारु से कहा, वे तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा प्रत्यक्त वे कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उससे यथावत कह दी, और वे ये भी बोली कि अस्ति। ऐसा कहकर वे मुनि श्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। ये सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं। तत्पश्चात पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वे आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपने मातृ पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया है। हे महाराज, यायावर वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपके सम्मान किया, ये तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया। हे महाभाव, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नानाविध दान भी दिए और मनुजनों की पूजा की। हे भ्रूपश्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और ना आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अतः महाराज जनमेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती हैं तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती हैं। हे भूप श्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप श्रीमद देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनित, भवसागर से पार उतारने वाली, अलौकिक तथा विविध रसों से संपृक्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है और भगवती के चरणार विंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं, वे ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य है। हे भारत, इस भारत भूमि पर वे ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजन, इस पुराण श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।
आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।